बीरबल का हमशक्ल। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर की दरबार में बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके तर्क और बुद्धिमत्ता से सम्राट अकबर अक्सर प्रभावित रहते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखी घटना घटी, जो न सिर्फ दरबारियों को बल्कि सम्राट को भी हैरान कर गई। ये दिन विशेष था, जब एक अजनबी दरबार में आया। ये व्यक्ति देखने में बिल्कुल बीरबल की तरह था। वो न सिर्फ देखने में, बल्कि उसकी चाल ढाल, उसकी बातों का तरीका, यहां तक कि उसकी हंसी भी बीरबल से बिल्कुल मेल खा रही थी। दरबारियों ने चुपके से एक दूसरे से कहा, क्या ये बीरबल ही है? नहीं, ये तो कोई और है, पर इस पर बीरबल का असर साफ दिखाई देता है। अकबर ने उसे गौर से देखा। वो व्यक्ति धीरे धीरे दरबार में प्रवेश करते हुए सम्राट के पास आ खड़ा हुआ। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, मुझे आपके दरबार में एक कार्य है, सम्राट। मैं दरअसल बीरबल का हमशक्ल हूं। यह सुनकर सम्राट के माथे पर बल पड़े। तुम बीरबल के हमशक्ल हो? यह तो नितांत अजीब बात है। बीरबल, जो इतने चतुर और समझदार हैं, उनका कोई हमशक्ल? तो फिर तुम यहां क्या करने आए हो? अकबर ने गंभीर होकर पूछा। वो व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, सम्राट, मेरे पास एक खास उद्देश्य है। मैं बीरबल की तरह दिखता जरूर हूं, पर मुझे उनकी तरह सोचने और समझने की क्षमता नहीं है। मैं दरअसल बीरबल के स्थान पर आपके दरबार में काम करने आया हूं, ताकि वो कुछ समय के लिए आराम कर सके। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सब लोग सोचने लगे कि अगर ये व्यक्ति बीरबल का हमशक्ल है, तो क्या वो बीरबल जैसी समझदारी और चतुराई भी रखता है? अकबर ने उसे सीधे चुनौती दी, अगर तुम बीरबल के हमशक्ल हो, तो मुझे ये बताओ कि एक व्यक्ति जो दिन रात महल में काम करता है, वो अचानक गायब हो जाए, तो उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? ये सवाल सुनकर वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। सभी लोग उसे घूरने लगे। अंत में उसने कहा, सम्राट, अगर एक व्यक्ति गायब हो जाता है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वो क्यों गायब हुआ। यदि ये एक शरारत है, तो हमें उसके इरादों का पता लगाना होगा, और यदि ये कोई गंभीर मामला है, तो हमें उसकी खोज में हर संभव प्रयास करना होगा। अकबर थोड़ी देर सोचते हुए बोले, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हारे जवाबों से मुझे थोड़ी राहत तो मिली है, पर असली चुनौती तो तब होगी जब तुम्हें वास्तविक बीरबल की तरह फैसले लेने होंगे। सम्राट अकबर की बातें सुनकर वो व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा रहा, और उसके मन में कुछ विचार उमड़ने लगे। बीरबल की चतुराई को अपनाना आसान नहीं था, लेकिन अब वो चाहता था कि उसे एक मौका मिले। अकबर ने बीरबल के हमशक्ल से कहा, तो ठीक है, अगर तुम बीरबल के स्थान पर काम करना चाहते हो, तो पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी योजना है जिससे तुम्हारे फैसले और बीरबल के फैसलों में कोई फर्क न पड़े। वो व्यक्ति मुस्कराया और कहा, सम्राट, सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि बीरबल की किसी भी योजना का क्या परिणाम होता है, और फिर मुझे इस महल के हर एक व्यक्ति के बारे में जानना होगा, ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। अकबर की आंखों में एक चमक आ गई। ये एक अच्छा विचार है। हम देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी चतुराई है, लेकिन ध्यान रखना, बीरबल की जगह लेना कोई साधारण कार्य नहीं है। उसके बाद सम्राट ने एक योजना बनाई, जिसमें बीरबल के हमशक्ल को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना था। वो व्यक्ति अब एक नई जिम्मेदारी का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि अकबर की ये योजना उसे किस मोड़ पर ले जाएगी। ये योजना जितनी सरल लग रही थी, उतनी थी नहीं। सम्राट अकबर ने इस खेल को एक गहरी सोच के तहत शुरू किया था, और बीरबल के हमशक्ल को यह नहीं पता था कि उसके सामने आने वाली समस्याएं कितनी जटिल और रहस्यमयी होंगी। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज से तुम सभी की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि बीरबल के हमशक्ल को हर किसी से मिलवाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, इसका हर कदम सावधानी से उठाना होगा। दरबारियों में हलचल मच गई। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था
कि सम्राट अकबर आखिर क्या सोच रहे हैं। क्या ये बीरबल का कोई नया रूप है या कुछ और? यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमय यात्रा, जिसमें न केवल बीरबल के हमशक्ल का हक तय होगा, बल्कि अकबर की ये चतुराई भी सामने आएगी। क्या वो व्यक्ति वास्तव में बीरबल के बराबर था, या कुछ और था जो सबके लिए एक नया संकट लेकर आएगा? अकबर ने बीरबल के हमशक्ल को दरबार में स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसकी नीयत और समझदारी को परखने के लिए सम्राट ने एक योजना बनाई थी। ये योजना एक लंबा और कठिन रास्ता साबित होने वाली थी, और अकबर की नजरों में ये केवल एक परीक्षण था। दरबारियों के मन में कई तरह के सवाल थे। क्या ये व्यक्ति सच में बीरबल की तरह बुद्धिमान है? क्या वो दरबार में सफलता प्राप्त कर सकेगा? और क्या उसका सामना बीरबल से हो पाएगा? सम्राट ने उस व्यक्ति को अपनी योजना का पहला भाग समझाया। आज से तुम्हें हर दिन एक चुनौती का सामना करना होगा। ये चुनौती न केवल तुम्हारी चतुराई का परीक्षण करेगी, बल्कि तुम्हारी समझ और निर्णय क्षमता का भी मूल्यांकन करेगी। उस व्यक्ति ने सिर झुकाया और हां में सिर हिलाया। उसने ये सोचते हुए अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाया कि उसे इस अवसर का सही उपयोग करना है। दरबार में नए बीरबल के नाम से पहचाने जाने वाले उस व्यक्ति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में एक खटका था। पहली चुनौती में अकबर ने उसे महल के कुछ दुष्कर मामलों को हल करने के लिए कहा। पहला मामला एक गंभीर था। महल के अंदर कुछ रहस्यमय चोरी की घटनाएं हो रही थी। कई महत्वपूर्ण वस्तुएं गायब हो गई थी, और महल में कोई भी इसका कारण नहीं समझ पा रहा था। अकबर ने बीरबल के हमशक्ल को इस मामले को हल करने की जिम्मेदारी दी। ये तुम्हारी पहली परीक्षा होगी। तुम क्या करते हो? अकबर ने उसे चुनौती दी। वो व्यक्ति महल के भीतर पहुंचा और चुपचाप जांच करने लगा। वो महल के विभिन्न हिस्सों में गया, उन जगहों पर जहां चोरी की घटनाएं हुई थी। दरबारियों और अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। एक दिन जब वो एक पुस्तकालय में बैठकर पुराने दस्तावेजों का अध्ययन कर रहा था, उसे एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा जो महल में अक्सर नजर आता था। वो व्यक्ति कुछ ज्यादा ही चुप था और हमेशा महल के बाहर से अंदर आता जाता रहता था। बीरबल के हमशक्ल ने अपनी चतुराई से उस संदिग्ध व्यक्ति का पीछा किया और उसे एक गुप्त कमरे में पाया, जहां चोरी की गई वस्तुएं छिपी हुई थी। ये पता चलने पर उसने सम्राट को रिपोर्ट किया और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। सम्राट ने उसकी बहादुरी की सराहना की, लेकिन साथ ही पूछा, तुमने इसे कैसे पकड़ा? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, सम्राट, मुझे महल की हर एक गतिविधि पर नजर रखनी थी। जब मैंने उस व्यक्ति को हमेशा खामोशी से महल में घुसते देखा, तो मैंने समझ लिया कि वो कुछ छिपा रहा है। चुपके से उसकी जांच करना पड़ा और अंततः सच्चाई सामने आई। अकबर ने उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ की, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। क्या ये व्यक्ति सच में बीरबल के जैसा चतुर था, या फिर सिर्फ एक संयोग था? सम्राट ने अगले दिन एक नई चुनौती दी। अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम बीरबल की तरह न्याय भी कर सकते हो। महल में एक और विवाद है और तुम्हें इसे हल करना होगा। यह विवाद एक व्यापारी और एक राजकुमार के बीच था। व्यापारी का कहना था कि राजकुमार ने उससे बड़ी रकम का सामान लिया था और अब उसे भुगतान नहीं कर रहा था। राजकुमार का कहना था कि व्यापारी ने उसे धोखा दिया और सामान में दोष था। यह मामला अदालत में जाने के लिए तैयार था, और अकबर चाहता था कि बीरबल का हमशक्ल इसका समाधान निकाले। वो व्यक्ति दोनों पक्षों से मिला, व्यापारी और राजकुमार से उनके बयान सुने। उसने मामले की गंभीरता को समझते हुए दोनों को एक सुलह की ओर मोड़ा, लेकिन इसके साथ ही उसने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। वो व्यापारिक दस्तावेजों और गवाहों की जांच करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजकुमार ने वास्तव में व्यापारी से सामान लिया था, लेकिन वो वादे के मुताबिक उसे सही तरीके से वापस नहीं कर पाया था। व्यापारी का दावा सही था और राजकुमार को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। सम्राट अकबर ने उसकी तारीफ की, लेकिन फिर उसने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा,
तुमने कैसे तय किया कि राजकुमार दोषी है? वो व्यक्ति बोला, सम्राट, ये केवल तथ्यों का खेल था। मैंने दोनों पक्षों की बातों को गौर से सुना और फिर उन तथ्यों की जांच की जो सबूतों के रूप में मौजूद थे। जब सब कुछ साफ हो गया तो मैंने वही किया जो सही था। अकबर संतुष्ट था, लेकिन उसके मन में एक और रहस्य था। क्या ये व्यक्ति सच में बीरबल की तरह था, या फिर वो किसी खास उद्देश्य के तहत महल में आया था? वो व्यक्ति बीरबल के हमशक्ल के रूप में दरबार में अपनी छवि स्थापित कर रहा था, लेकिन अकबर के मन में एक खटका था। वो जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे इस व्यक्ति के असली इरादे को समझने के लिए और गहरी जांच करनी थी। एक दिन अकबर ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, तुमने अब तक बहुत अच्छे फैसले लिए हैं, लेकिन अब तुम्हें एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हारे सामने एक और मुश्किल केस है, और इसमें तुम्हारे निर्णय से सिर्फ तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि महल के भविष्य का भी सवाल है। वो व्यक्ति तैयार था। अकबर ने उसे बताया कि एक पुराने और प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य पर एक गंभीर आरोप था। उस व्यक्ति पर धोखाधड़ी का आरोप था और उसे सजा देने का सवाल था। यह मामला अत्यंत संवेदनशील था, क्योंकि अगर गलत निर्णय लिया गया तो पूरे महल की छवि पर दाग लग सकता था। वो व्यक्ति इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी चुप्पी में अब एक और रहस्य था। क्या वो सच में बीरबल की तरह निर्णय ले पाएगा, या फिर उसकी सोच में कोई और मोड़ था? इसी बीच महल में एक और रहस्य सामने आया जो सबके लिए चौंकाने वाला था। उस व्यक्ति ने एक महत्वपूर्ण पत्र खोजा जिसमें लिखा था कि बीरबल को कुछ समय पहले एक गहरी साजिश का शिकार बनाया गया था और वो दरबार से बाहर निकलने को मजबूर हो गए थे। क्या ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? सम्राट अकबर के मन में कई सवाल थे। क्या वो व्यक्ति बीरबल का हमशक्ल था, या कुछ और? और बीरबल की असली गुमशुदगी के पीछे कौन था? अकबर की आखिरी चुनौती के बाद दरबार में स्थितियां और भी पेचीदा होती जा रही थी। सम्राट की आंखों में एक चमक थी, लेकिन साथ ही एक चिंता भी छिपी हुई थी। वो जानता था कि बीरबल का हमशक्ल महल में कदम रख चुका था, लेकिन इस व्यक्ति की असलियत क्या है, इसे जानने के लिए अकबर ने एक गहरी साजिश रची थी। दरबार में एक चुपके से चल रही घुसपैठ, एक अनजानी साजिश और बीरबल के गायब होने के पीछे की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। बीरबल का हमशक्ल, जिसे अब नवीन बीरबल के नाम से जाना जाने लगा था, धीरे धीरे दरबार में सभी से घुल मिल गया था। उसकी बुद्धिमत्ता, फैसले लेने की क्षमता और अकबर के लिए समाधान प्रस्तुत करने का तरीका सभी को प्रभावित करता था। लेकिन सम्राट अकबर को कहीं न कहीं शक था कि यह सब कुछ सही नहीं हो सकता। सम्राट अकबर ने निर्णय लिया कि वो इस व्यक्ति को और गहरे स्तर पर परखेंगे। वो जानते थे कि एक और बीरबल की वास्तविकता और दूसरा इस नवागत के इरादे, जो महल के भीतर एक बड़े खतरनाक खेल का हिस्सा हो सकते थे। एक दिन दरबार में अचानक एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। महल के अंदर एक बड़ी चोरी हुई, जिसमें राजा की व्यक्तिगत चीजें और एक महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए। ये कोई सामान्य चोरी नहीं थी, ये एक गहरी साजिश का हिस्सा लग रहा था। सम्राट ने तुरंत नवीन बीरबल को इस मामले को हल करने का आदेश दिया। नवीन बीरबल, ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। महल के अंदर ये चोरी सिर्फ एक साधारण घटना नहीं हो सकती। हमें ये जानना होगा कि इसके पीछे कौन है और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, अकबर ने गंभीरता से कहा। नवीन बीरबल ने मामले की जांच शुरू की। उसने महल के हर कोने को छान मारा, गवाहों से पूछताछ की और चोरी की गई वस्तुओं की खोज शुरू की। एक दिन एक गुप्त कक्ष के भीतर उसने एक पुराना दस्तावेज पाया जिसमें लिखा था, जो एक बार सच्चाई का पर्दाफाश करेगा वो कभी महल का हिस्सा नहीं बनेगा। ये संदेश उसे हैरान कर गया। अब नवीन बीरबल की समझ में ये आ गया था कि ये कोई सामान्य चोरी नहीं थी। उसके मन में एक विचार आया, क्या ये चुपके से बीरबल की गुमशुदगी से जुड़ा मामला था? क्या इस घटना का बीरबल के अदृश्य होने से कोई संबंध था? क्या इस चोरी के पीछे
कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी। नवीन बीरबल को लगातार तंत्र मंत्र और गहरे रहस्यों से जुड़े संकेत मिल रहे थे, लेकिन अकबर के मन में अब एक और शंका घर कर गई थी। वो जानता था कि यदि ये व्यक्ति बीरबल का हमशक्ल था, तो उसे महल में कदम रखने का असली कारण क्या था? क्या वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, या फिर वो किसी उद्देश्य से महल में आया था? सम्राट अकबर ने रात के समय अपने विश्वास पात्र दरबारी को बुलाया और कहा, हमने उसे दरबार में स्वीकार किया, लेकिन मुझे अब शक हो रहा है कि ये व्यक्ति बीरबल का हमशक्ल नहीं हो सकता। उसके मन में कुछ छिपा हो सकता है। हमें इस बारे में और जानकारी चाहिए। उस दरबारी ने सिर झुकाया और कहा, सम्राट, हम जल्द ही इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। अकबर के दरबारी ने चुपचाप एक जासूस को भेजा, जिसे महल में घुसकर नवीन बीरबल पर नजर रखने का आदेश दिया गया था। जासूस ने महल के भीतर खासकर उस व्यक्ति की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ दिनों बाद जासूस ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। वो व्यक्ति, जिसे सभी बीरबल का हमशक्ल मानते थे, असल में महल के अंदर एक गहरी साजिश का हिस्सा था। उसकी बातचीत से यह पता चला कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि किसी और के आदेश पर काम कर रहा था। ये जानकर अकबर के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी योजनाओं में तत्काल बदलाव किया और ये निर्णय लिया कि उन्हें अब इस व्यक्ति की असलियत का पता लगाना होगा। वो जानना चाहते थे कि वो व्यक्ति कौन था और क्यों महल में घुसा था। अकबर ने नए बीरबल को एक और चुनौती दी। ये एक मानसिक खेल था। खेल का उद्देश्य केवल ये नहीं था कि वो व्यक्ति सही तरीके से समस्याओं का समाधान करता, बल्कि ये भी था कि वो इस खेल के दौरान किस हद तक सच बोलता था। जैसे जैसे खेल चलता गया, अकबर ने महसूस किया कि नवीन बीरबल की प्रतिक्रियाएं उतनी सहज और स्वाभाविक नहीं थी। वो व्यक्ति एकदम ठोस और सोचे समझे तरीके से जवाब दे रहा था, जैसे किसी ने उसे पहले से तैयारी करने के लिए कहा हो। अकबर ने धीरे धीरे उस पर दबाव डालना शुरू किया। उन्होंने उसे कुछ सवाल पूछे जो बीरबल से जुड़े थे, और ये जानने की कोशिश की कि वो व्यक्ति इन सवालों का जवाब कैसे देता है। कुछ सवालों पर वो व्यक्ति चुप रहा, कुछ सवालों का जवाब देने में उसने समय लिया, और कुछ सवालों पर उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये सब देख अकबर को लगा कि ये व्यक्ति बीरबल का हमशक्ल तो है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उसने महसूस किया कि ये व्यक्ति दरअसल बीरबल की जगह नहीं, बल्कि किसी और की योजना का हिस्सा है। अकबर ने निर्णय लिया कि वो अब इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वो नवीन बीरबल को दरबार में बुलाकर उससे आखिरी बार मुलाकात करेंगे। तुम मुझसे एक सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाए, और ये मुझे शक दिलाता है। अब मैं तुम्हारे बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहता हूं, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। नवीन बीरबल ने चुपचाप सिर झुकाया। वो समझ गया कि उसकी समय सीमा अब समाप्त हो चुकी थी। अकबर ने एक गहरी श्वास ली और कहा, तुमने बीरबल की जगह लेने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है। उस व्यक्ति ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान डाली। फिर उसने धीरे से अपनी पहचान का खुलासा किया। आपने सही समझा, सम्राट। मैं बीरबल का हमशक्ल नहीं, बल्कि उस साजिश का हिस्सा हूं जिसे आपके खिलाफ रचा गया था। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने बीरबल को गायब करने की योजना बनाई थी, ताकि महल के अंदर एक गहरी घुसपैठ की जा सके। ये सुनकर अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। ये अब एक बड़ा रहस्य था जो महल के भविष्य को प्रभावित करने वाला था। क्या अब अकबर उस साजिश का मुकाबला कर पाएंगे? क्या बीरबल का असली ठिकाना कभी पता चलेगा? अकबर ने बीरबल के हमशक्ल के सामने उसकी असलियत का पर्दाफाश कर दिया था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। सम्राट अब यह जानना चाहता था कि इस व्यक्ति का असली मकसद क्या था और इसके पीछे किसकी योजना छिपी हुई थी। वो पूरी साजिश को समझने के लिए हर कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन ये रहस्य और भी गहरे होते जा रहे थे। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये व्यक्ति, जिसे अब तक नवीन बीरबल के नाम से जाना जाता था,
न जाने कैसे महल से गायब हो गया। सब लोग हैरान थे। वो कैसे भाग सकता था? क्या वह सचमुच महल के अंदर से बाहर निकल गया था, या ये महल में ही एक और गहरी साजिश का हिस्सा था? अकबर ने रात के अंधेरे में अपनी निजी सेना को भेजा और आदेश दिया कि हर किसी को छानबीन किया जाए। उन सारे रास्तों और गुप्त स्थानों को खंगाला गया जिनसे वो व्यक्ति भाग सकता था, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। महल के भीतर सब कुछ सामान्य दिखता था और किसी ने भी ये नहीं देखा कि उस व्यक्ति ने महल छोड़ दिया हो। सम्राट के मन में अब एक नया सवाल उठ रहा था। क्या ये व्यक्ति बीरबल का हमशक्ल था, या वो एक खतरनाक जासूस था जो महल में घुसकर अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए आया था? अकबर को लगा कि उसकी जांच में कुछ गड़बड़ी हो रही है। उसने तुरंत एक योजना बनाई और आदेश दिया कि इस व्यक्ति का हर पहलू खंगाला जाए। अकबर ने फिर बीरबल को ढूंढने की कोशिश शुरू की। बीरबल के गायब होने की घटना को अब तक कई महीने बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई थी। हर दिन सम्राट उस चुप्पी को और गहरे महसूस करते थे। क्या बीरबल वास्तव में गायब हो गया था, या फिर यह सारा खेल पहले से तय था? तभी एक दिन अकबर को एक और खतरनाक खबर मिली। महल के आसपास कुछ लोग अजनबी दिख रहे थे। ये लोग किस काम के लिए महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे? ये अचानक हो रहा था और इसका कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आ रहा था। सम्राट ने अपनी निजी सुरक्षा बढ़ा दी और इन लोगों पर नजर रखी। एक दिन जब सम्राट अपने कक्ष में बैठकर पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, तो अचानक एक सुसंस्कृत व्यापारी उनके पास आया। व्यापारी ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने की इच्छा जताई। वो व्यापारी बीरबल से बहुत पुराना परिचित था। उसकी बातों में एक गहरी चिंता थी। सम्राट, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बेहद संवेदनशील है। मुझे डर है कि महल के भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो आपके और आपके साम्राज्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, व्यापारी ने कहा। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तुम क्या कह रहे हो व्यापारी? तुम ये किस संदर्भ में कह रहे हो? व्यापारी ने धीमी आवाज में कहा, कुछ समय पहले बीरबल ने मुझे एक पत्र दिया था जिसमें लिखा था कि उसे किसी खतरनाक साजिश का सामना करना पड़ रहा था। वो जानता था कि किसी समय उसे महल से बाहर किया जाएगा या फिर उसकी मौत की साजिश रची जाएगी। उस पत्र में वो मुझे ये भी बता रहा था कि उसे किसी ने गुमराह किया है। अकबर के चेहरे पर एक चुप्पी सी आ गई। अब उसे समझ में आया कि बीरबल की गुमशुदगी और महल के अंदर चल रही गतिविधियां एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। उसने व्यापारी से पत्र मांगा, लेकिन व्यापारी ने कहा, सम्राट, वो पत्र बहुत ही खतरनाक था और मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता था। मैं इसे पहले ही नष्ट कर चुका हूं, क्योंकि मुझे डर था कि इसका इस्तेमाल किसी बुरी साजिश के लिए किया जाएगा। सम्राट अकबर अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि यह सिर्फ एक सामान्य घटनाक्रम नहीं था। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि बीरबल को कहीं न कहीं धोखा दिया गया था और शायद वो अब तक जीवित नहीं था। अकबर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे महल के अंदर एक गहरी खोज करें। उसे यह शक था कि कहीं महल के भीतर कोई गुप्त मार्ग या सुरंग हो जिसके जरिए बीरबल को या उस व्यक्ति को बाहर निकाला गया हो। इसके अलावा अकबर को अब यह भी शक होने लगा था कि महल के भीतर कोई न कोई उच्च पदाधिकारी इस साजिश में शामिल हो सकता था। अकबर ने सभी दरबारियों से गुपचुप तरीके से सवाल पूछे, लेकिन किसी से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। एक दिन अकबर को एक अजनबी शख्स दिखा जो महल के बाहर घूम रहा था और कई दरबारियों से मिलकर गुप्त रूप से बातचीत कर रहा था। अकबर ने उसकी जांच करने का आदेश दिया और जल्दी ही पता चला कि वो शख्स महल के भीतर रहने वाले एक पुराने दुश्मन का जासूस था। सम्राट ने उसे तुरंत पकड़वाया और उसकी कड़ी पूछताछ की। इस जासूस ने कई बातें उजागर की जो अकबर के लिए नई थी। जासूस ने बताया, महल के भीतर बीरबल की गुमशुदगी के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। यह सब कुछ राजा के खिलाफ एक षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं आपको यह बताने के लिए तैयार हूं
कि बीरबल को क्यों गायब किया गया, लेकिन आप इस खेल में शामिल नहीं होना चाहेंगे। अकबर ने तीव्र निगाहों से उसे देखा। तो क्या तुम जानते हो कि बीरबल कहाँ है? जासूस ने कुछ देर चुप्पी साधे रखी। फिर उसने धीरे से कहा, बीरबल को एक गुप्त स्थान पर रखा गया है, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे एक गहरे मानसिक और शारीरिक दबाव में रखा गया है, ताकि वो किसी साजिश का हिस्सा बने। सम्राट अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। उनके पास दो विकल्प थे, या तो वो बीरबल को बचाने की कोशिश करें, या फिर इस पूरी साजिश को खत्म करने का रास्ता अपनाएं। अकबर ने गुपचुप तरीके से अपनी सेना और दरबारियों को तैयार किया और उस गुप्त स्थान की तलाश शुरू की जहां बीरबल को रखा गया था। महल में किसी ने भी ये नहीं जाना था कि अकबर और उसकी सेना ने ये कदम उठाया है। कुछ दिन बाद अकबर और उसकी सेना ने उस स्थान का पता लगाया जो महल के नीचे एक गहरी सुरंग के अंदर था। ये सुरंग इतनी घनी और रहस्यमयी थी कि वहां तक पहुंचने के लिए अकबर को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सुरंग में प्रवेश करते समय अकबर ने महसूस किया कि यहां कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। वो जैसे ही गहरी सुरंग में प्रवेश करते गए, एक और बड़ा रहस्य सामने आया। सुरंग के भीतर बीरबल को पाया गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी और उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ नजर आ रहे थे। बीरबल ने जैसे ही अकबर को देखा, उसकी आंखों में एक राहत सी नजर आई। अकबर ने उसे सहारा दिया और पूछा, बीरबल, तुम कैसे यहां पहुंचे? तुम्हारे साथ क्या हुआ? बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, सम्राट, ये सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। मुझे इस कदर मानसिक रूप से दबाव में रखा गया कि मैं खुद को संभाल नहीं सका। लेकिन अब जब आप यहां हैं, तो मुझे लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। अकबर ने उसकी पूरी कहानी सुनी और अब उन्हें समझ में आ गया कि यह साजिश कितनी गहरी और खतरनाक थी। बीरबल के गायब होने के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी ताकत थी जिसने महल को हिला दिया था। अकबर ने जब बीरबल को उस गहरी सुरंग से बाहर निकाला, तो वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं दिखता था। उसकी आंखों में डर और तनाव था और वो शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ था। सम्राट ने उसे अपने कक्ष में आराम करने को कहा और उसे कुछ दिन की छुट्टी दी ताकि वो खुद को ठीक कर सके। लेकिन सम्राट के मन में इस समय एक और सवाल था। क्या बीरबल की गुमशुदगी सिर्फ एक सामान्य घटना थी या ये कुछ और था? बीरबल को महल के भीतर वापस लाया गया, लेकिन सम्राट के मन में अब एक गहरी शंका समाई हुई थी। वो जानना चाहते थे कि बीरबल के गायब होने के पीछे असल में क्या साजिश थी और क्या उस व्यक्ति का, जिसे सभी ने बीरबल का हमशक्ल माना था, उसके साथ कोई संबंध था। अकबर अपने कक्ष में बैठकर पिछली घटनाओं को याद कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि बीरबल को क्यों और किस कारण से गायब किया गया था। उस समय से लेकर अब तक की सारी घटनाओं का मंथन करने के बाद अकबर को समझ में आया कि यह कोई साधारण साजिश नहीं थी। बीरबल की गुमशुदगी और उसके बाद महल में उस व्यक्ति का आना, ये सब संकेत दे रहे थे कि महल के भीतर एक गहरी साजिश चल रही थी। अकबर ने अपनी विश्वसनीय दरबारी सुल्तान को आदेश दिया कि वो इस मामले की पूरी छानबीन करे और बीरबल की गुमशुदगी के पीछे की सच्चाई का पता लगाए। सुल्तान एक तेज तर्रार और चौकस आदमी था और वो अकबर के आदेश पर तुरंत कार्यवाही करने के लिए तैयार हो गया। सुल्तान ने महल में हर कमरे, गुप्त सुरंगों और उन स्थानों की जांच की जहां बीरबल का अपहरण हो सकता था। वो जानता था कि ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि ये एक चाल थी जो किसी बड़े लक्ष्य को साधने के लिए बनाई गई थी। एक दिन सुल्तान को एक संदिग्ध व्यक्ति महल के बाहर देखा गया, जो अक्सर महल के आसपास घूमता था और एक अजीब सी नजर से सभी को देखता था। ये व्यक्ति वही था जिसे पहले कभी बीरबल के हमशक्ल के रूप में देखा गया था। लेकिन सुल्तान को अब शक था कि ये व्यक्ति महल में अपनी असली पहचान छुपाकर आया था। सुल्तान ने उसकी निगरानी शुरू की और धीरे धीरे
उसकी पहचान का पता लगाने की कोशिश की। एक दिन सुल्तान ने उस व्यक्ति को अकेले देखा और उसे चुनौती दी, तुम कौन हो? तुम महल में क्यों आए हो? व्यक्ति ने शांत रहते हुए जवाब दिया, तुम्हें जो देखना है देखो, मैं बस अपनी जगह पर हूं। लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि सुल्तान को शक हुआ। वो जानता था कि इस व्यक्ति के पास कुछ छिपा हुआ है। तुम जानते हो कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। तुमसे बेहतर तुम्हारी साजिशों को जानता हूं। सुल्तान ने उसे धमकी दी। इस पर व्यक्ति ने चुपचाप सुल्तान को जवाब दिया, तुम क्या समझते हो? सुल्तान, तुम क्या जानते हो इस खेल के बारे में? सुल्तान अब और ज्यादा चौकस हो गया। उसने उस व्यक्ति से और कड़ी पूछताछ की और जल्द ही एक बड़ी सच्चाई का खुलासा हुआ। ये व्यक्ति, जिसे सभी ने बीरबल का हमशक्ल माना था, असल में एक खतरनाक जासूस था, जिसका मकसद महल में घुसपैठ करना था और अकबर की सत्ता को कमजोर करना था। सुल्तान ने इस व्यक्ति से और जानकारी प्राप्त की। उसने बताया कि बीरबल को महल से बाहर निकालने की योजना पहले से बनाई गई थी। उसका उद्देश्य था महल के भीतर असंतोष और अस्थिरता फैलाना। बीरबल को गुमराह किया गया था ताकि वो अपनी जासूसी के जरिए अकबर के खिलाफ साजिशों को बढ़ावा दे सके। तो इसका मतलब यह है कि बीरबल का अपहरण एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? सुल्तान ने पूछा। व्यक्ति ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। बीरबल का अपहरण नहीं किया गया था। वो खुद इस साजिश का हिस्सा था। उसकी योजना थी कि वो अकबर को धोखा दे ताकि महल में अशांति फैले। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो जिन लोगों के साथ काम कर रहा था, वे उससे कहीं अधिक खतरनाक थे। सुल्तान की समझ में आ गया कि ये पूरी कहानी अब और भी जटिल हो गई थी। बीरबल, जिसे वो हमेशा एक भरोसेमंद और निष्ठावान आदमी मानते थे, अब एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था। क्या ये सच्चाई थी या कुछ और था? अकबर अब ये जान चुका था कि बीरबल के साथ कोई गड़बड़ी है, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे थे कि बीरबल ने किसके साथ साजिश की थी। ये एक नई दुविधा थी, क्योंकि अकबर को अपनी दरबारियों पर अब शक होने लगा था। सम्राट ने अपनी पूरी सेना और दरबारियों को इकट्ठा किया और एक गुप्त बैठक बुलाई। उसने सुल्तान और अन्य विश्वासपात्र दरबारियों से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? हम इन साजिशों को खत्म कैसे करें? सुल्तान ने कहा, सम्राट, हमें बीरबल की सच्चाई को सामने लाना होगा। हमें उसकी योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी और तब तक हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अकबर ने सुल्तान को आदेश दिया कि वो बीरबल के खिलाफ चल रही साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए हर संभव कदम उठाए। सुल्तान को बीरबल की असलियत जानने के लिए एक अंतिम प्रयास करना था और वो इस बार सभी को चौंका देने वाली जानकारी हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बीच महल में कई छोटे छोटे बदलाव शुरू हो गए थे। नए लोग आ रहे थे, पुराने दरबारी गायब हो रहे थे और महल की राजनीति में अचानक तेजी से उथल पुथल हो रही थी। अकबर अब ये समझ रहे थे कि ये कोई साधारण साजिश नहीं थी, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी जो उनके साम्राज्य को हिला सकता था। अकबर ने सुल्तान और अपनी सेना को आदेश दिया कि वो बीरबल के हर कदम की निगरानी करें और उसे किसी भी साजिश का हिस्सा बनने से रोकें। सम्राट को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि महल में एक बड़ा राज छिपा है और अब वो इसे उजागर करना चाहते थे। अब हमें बीरबल से सच्चाई जाननी होगी, अकबर ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। वो दिन दूर नहीं था जब बीरबल का असली चेहरा सामने आ जाएगा। अकबर ने बीरबल को बचाने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन अब वो ये जानने के लिए तैयार थे कि असल में साजिश का सरदार कौन था। बीरबल की गुमशुदगी के पीछे केवल एक व्यक्ति का हाथ था या कोई और बड़ी शक्ति इस खेल में शामिल थी? अकबर को पहले तो ये लग रहा था कि बीरबल पर कोई जादुई असर था जो उसे धोखा दे रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से समझ चुके थे कि बीरबल का अपहरण किसी बाहरी ताकत द्वारा नहीं, बल्कि भीतर ही किया गया था। इस रहस्य के पर्दे को उठाने के लिए
उन्होंने सुल्तान को आदेश दिया कि वो महल में एक नई छानबीन शुरू करे। हमारी लड़ाई केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं है, अकबर ने कहा, ये लड़ाई भीतर हो रही है और हमें ये पता लगाना है कि महल के भीतर कौन हमारा दुश्मन है। सुल्तान ने महल के हर कोने की छानबीन शुरू कर दी। उसने दरबारियों की एक सूची बनाई और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू किया। उसके साथ एक खुफिया टीम भी थी, जो महल के भीतर सबसे छोटे से छोटे इशारे को भी पकड़ने में माहिर थी। लेकिन महल में उसकी खोजों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल रहा था। हर दरबारी और सेवक अपनी स्थिति पर विश्वासपूर्ण नजर आ रहा था। सुल्तान ने बीरबल से एक लंबी बातचीत करने का निर्णय लिया। वो चाहता था कि बीरबल से कुछ ऐसे राज मिले जो उसे इस साजिश के बारे में सच बता सके। लेकिन बीरबल अब उतना सहज नहीं था जितना पहले हुआ करता था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों में एक असमंजस सा था। वो किसी भी सवाल का सीधा उत्तर देने से कतराता था। तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, बीरबल? सुल्तान ने उसे दबाव डालते हुए पूछा। मैं केवल वह जानता हूं जो मुझे बताया गया था, बीरबल ने चुपचाप कहा। जो भी सच है वो जल्द ही सामने आएगा। मुझे लगता है कि मैं उस पर काबू नहीं पा रहा हूं। सुल्तान ने समझा कि बीरबल अभी पूरी तरह से खुद को साजिश के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। शायद वो जानता था कि किसी और के हाथों की कठपुतली बनकर उसने खुद को संकट में डाल लिया था। महल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल के गायब होने के बाद महल में क्यों रहस्यमय घटनाएं घट रही है। एक दिन एक और दरबारी अचानक गुम हो गया और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। ये घटनाएं लगातार बढ़ रही थी और अकबर के मन में एक घबराहट पैदा हो रही थी। उसे अब ये समझ में आ रहा था कि ये सब केवल बीरबल के गायब होने की साजिश से कहीं बड़ा है। अकबर ने इस सब को अपने सामने लाने का फैसला किया। उन्होंने दरबारियों से पूछा कि वे क्या जानते हैं, लेकिन सभी ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि वे कुछ नहीं जानते। हालांकि कुछ दरबारी बहुत चौकस थे और उनकी आंखों में एक खौफ सा था, जैसे वे किसी बहुत बड़ी साजिश में शामिल थे। अकबर को अब यकीन हो गया था कि महल के भीतर ही कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। कुछ दिनों बाद सुल्तान ने एक और व्यक्ति को देखा जो महल में एक अजनबी के रूप में घूम रहा था। उसकी आंखों में गहरी चुप्पी और रहस्य था। सुल्तान ने उसे खुफिया निगरानी में रखा और पता चला कि वो व्यक्ति महल में छिपे एक गुप्त संगठन का हिस्सा था। यह संगठन बीरबल की गुमशुदगी के पीछे जिम्मेदार था। सुल्तान ने उसे पकड़ने का निश्चय किया और एक रात, जब वो व्यक्ति अकेला था, उसे खुफिया तरीके से पकड़ लिया गया। तुम कौन हो? तुम यहां क्यों हो? सुल्तान ने उसे कठोरता से पूछा। व्यक्ति ने धीरे से जवाब दिया, मैं वो हूं जो आप नहीं समझ सकते। मैं वो हूं जो समय के साथ बदलाव लाता है। सुल्तान ने कड़ी पूछताछ की और अंत में पता चला कि वो व्यक्ति एक पुराने दुश्मन का संपर्क था, जो अकबर के साम्राज्य के भीतर अराजकता फैलाना चाहता था। उसकी योजना थी कि वो बीरबल को भ्रमित करके उसे महल के भीतर भेजे, ताकि वो सम्राट को धोखा दे सके। इस गहरे रहस्य से पर्दा उठते ही सुल्तान को समझ में आया कि ये साजिश और भी खतरनाक थी। अब अकबर और सुल्तान दोनों जानते थे कि ये केवल महल की राजनीति का खेल नहीं था। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जो पूरी तरह से साम्राज्य की नींव को हिला देने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान ने अकबर से कहा, सम्राट, अब हमें इस साजिश का जड़ से समाधान करना होगा। हमें इस गहरी साजिश को खत्म करना होगा और इसके लिए हमें हर एक व्यक्ति का विश्लेषण करना होगा। अकबर ने सुल्तान से कहा, तुम सही कह रहे हो। हमें अब हर एक दरबारी और सहयोगी पर नजर रखनी होगी। हम नहीं जान सकते कि कौन सही है और कौन झूठ बोल रहा है। यह समय है जब हमें सभी को परखने की आवश्यकता है। अकबर और सुल्तान दोनों ने महल के भीतर गहरी छानबीन शुरू की। उन्होंने बीरबल को फिर से बुलाया और उससे और पूछताछ की।
बीरबल अब पहले से कहीं ज्यादा चुप था और उसकी आंखों में एक नया डर था। उसने ये स्वीकार किया कि वो उस जाल में फंसा हुआ था जो उसके ही विश्वास के लोग ने बुना था। इस बीच एक और महत्वपूर्ण सूचना सामने आई। सुल्तान को एक गुप्त पत्र मिला जिसमें लिखा था कि बीरबल को महल के भीतर ही छिपे एक व्यक्ति से मिली थी जो उसकी मदद कर रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महल के प्रमुख मंत्री का करीबी था। महल के नीचे एक गुप्त सुरंग की मौजूदगी का पता चला। ये सुरंग एक ऐसी जगह तक जाती थी जहां बीरबल और उसके साथियों ने मिलकर योजना बनाई थी। सुल्तान और अकबर ने सुरंग का पता लगाने का फैसला किया और वहां छिपी हुई साजिशों का पर्दाफाश किया। सुरंग में एक पुराना चेंबर था जिसमें कई दस्तावेज और योजनाएं थी। सुल्तान ने उन दस्तावेजों को पढ़ने का निर्णय लिया और जल्द ही ये पता चला कि पूरी साजिश का मुख्य उद्देश्य केवल अकबर को अस्थिर करना और उसके साम्राज्य को कमजोर करना था। अकबर और सुल्तान अब पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन वे जानते थे कि ये केवल शुरुआत थी। साजिश के बड़े सिरों तक पहुंचने के लिए उन्हें और भी कई रहस्यों का सामना करना था। महल में साजिश का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा था और ये सब कुछ अब पूरी तरह से उथल पुथल में बदल चुका था। लेकिन क्या अकबर ये जान पाएंगे कि बीरबल का असली उद्देश्य क्या था? क्या वे इस साजिश को नष्ट कर पाएंगे और क्या वे अपने साम्राज्य को फिर से शांति और स्थिरता की ओर ले जा पाएंगे? अकबर और सुल्तान के बीच अब एक खामोशी थी। सम्राट ने अपनी गहरी सोच में डूबकर महल के भीतर छिपे हर व्यक्ति की पहचान पर विचार किया। वो जानता था कि अगर उसने कोई भी जल्दबाजी की तो महल की साजिश को और बढ़ावा मिलेगा। बीरबल, जिसका वह इतना आदर करता था, क्या वो वास्तव में साजिश का हिस्सा था या उसे केवल एक मोहरा बना दिया गया था? सुल्तान को इस सवाल का जवाब मिल चुका था कि महल के भीतर एक बड़ा खेल चल रहा था जिसमें ना सिर्फ बीरबल बल्कि अन्य लोग भी शामिल थे। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? क्या वे सच में अकबर को धोखा देना चाहते थे या फिर कुछ और बड़ा था जिसे अभी तक किसी ने नहीं समझा? सुल्तान और उसकी टीम ने महल में गहरी छानबीन जारी रखी। एक दिन सुल्तान ने बीरबल से फिर से मुलाकात की। इस बार उसे अपनी जांच को और गहरे स्तर तक ले जाने का मन था। बीरबल, जिसे अब तक एक नायक और अकबर का भरोसेमंद दोस्त माना जाता था, अब पहले जैसा नहीं दिखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शंका और डर था, जैसे वो किसी बहुत बड़े खेल में फंस चुका हो। बीरबल, अगर तुम सच में हमें अपने साथ मानते हो तो हमें पूरी सच्चाई बताओ, सुल्तान ने कहा। यह महल अब एक खतरनाक जाल में बदल चुका है और तुम्हारी मदद के बिना हम इसे नहीं तोड़ सकते। बीरबल ने सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, मुझे पता था कि एक दिन ये सब खुल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक होगा। सुल्तान, मैं सिर्फ एक मोहरा था। बीरबल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, जो सुल्तान और अकबर के लिए एक बड़ा झटका थी। उसने बताया कि महल के भीतर एक गुप्त संगठन था जो अकबर के साम्राज्य को कमजोर करने के लिए काम कर रहा था। यह संगठन बीरबल की मर्जी के बिना उसे अपनी योजनाओं का हिस्सा बना चुका था। बीरबल का कहना था कि वो शुरुआत में इन लोगों के साथ था, लेकिन जल्द ही उसे ये एहसास हो गया कि ये लोग केवल साम्राज्य को नष्ट करना चाहते थे और उन्होंने उसे इस खतरनाक खेल में फंसाया। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता से उनका सामना कर सकता हूं, बीरबल ने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे कितने चालाक थे। वे मेरे हर कदम पर नजर रखते थे। जब मैंने उन्हें छोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे अपहरण कर लिया और मेरे सामने कई खतरनाक विकल्प रखे। मैं चाहता था कि सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन अब मेरी गलती की सजा महल और साम्राज्य को भुगतनी पड़ेगी। सुल्तान ने बीरबल से और जानकारी ली और उसे पता चला कि बीरबल को महल के भीतर एक गुप्त सुरंग के बारे में बताया गया था। यह सुरंग महल के तहखाने से सीधे किले के बाहर एक अज्ञात जगह पर जाती थी। यह सुरंग
और उसकी गहराई इतनी खतरनाक थी कि अकबर के काफी करीबी लोगों को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर सुरंग की ओर हमारी ध्यान नहीं गया तो हमें शायद ये सब कभी न पता चलता। सुल्तान ने बीरबल से कहा, हमें उस सुरंग की जांच करनी होगी, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। सुल्तान ने बीरबल को सुरक्षा के साथ महल में रखा और स्वयं उस सुरंग के बारे में पता लगाने की योजना बनाई। वो जानता था कि ये केवल एक सुरंग नहीं थी, बल्कि साम्राज्य के भविष्य को बदलने वाली एक जाल थी। सुल्तान ने अपनी गुप्त टीम को आदेश दिया कि वे सुरंग की पूरी छानबीन करें और यदि जरूरी हो तो गुप्त रूप से महल के बाहर किसी से भी मदद ले सकते हैं। इस दौरान सुल्तान ने अकबर से भी बात की और कहा, सम्राट, हमें अपनी जांच और गहरी करनी होगी। इस जाल के तार कहीं और तक फैल सकते हैं और हमें पूरी तस्वीर समझने की जरूरत है। अकबर ने गंभीरता से सुल्तान की बातों को सुना और हामी भरी, तुम सही कह रहे हो। यह सिर्फ बीरबल या महल तक सीमित नहीं है, यह हमारी पूरी सत्ता की बात है। हमें इस रहस्य को किसी भी कीमत पर सुलझाना होगा। एक रात सुल्तान और उसकी टीम ने सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग अंधेरी और गहरी थी और उनका हर कदम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। सुरंग के भीतर कई मोड़ थे और हर मोड़ पर एक नया खतरा छिपा हुआ था। कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जिसमें कुछ पुरानी किताबें और नक्शे पड़े थे। इनमें से कुछ किताबें अकबर के साम्राज्य से संबंधित थी, जबकि अन्य में साम्राज्य को गिराने की योजनाएं थी। ये किताबें इस बात का संकेत थी कि महल के भीतर बहुत से लोग पहले से इस साजिश में शामिल थे। सुल्तान ने इन किताबों को एक गहरी जांच के लिए अपने साथ ले लिया। वो जानता था कि ये कुछ बड़ा संकेत था और इससे उन्हें पूरी साजिश के बारे में पता चलेगा। सुल्तान और उसकी टीम ने धीरे धीरे ये खोजा कि महल के भीतर कुछ और बड़े नाम भी इस साजिश में शामिल थे। ये केवल बीरबल नहीं था, बल्कि कई और दरबारी भी इस जाल में फंसे हुए थे। इनमें से कुछ लोग अकबर के सबसे करीबी थे और उनका उद्देश्य था साम्राज्य को भीतर से कमजोर करना। लेकिन सुल्तान के पास अभी भी एक बड़ा सवाल था। क्या सच में इन लोगों की योजना केवल साम्राज्य को नष्ट करना था, या इनकी साजिश का कुछ और ही मकसद था? महल के अंदर कुछ दिन बाद एक और बड़ा मोड़ आया। सुल्तान को एक और पत्र मिला, जिसमें एक अज्ञात स्रोत ने उसे चेतावनी दी थी कि महल के भीतर एक और गहरी साजिश चल रही थी, जो सिर्फ अकबर को कमजोर करने तक सीमित नहीं थी। ये साजिश कुछ और था, जो साम्राज्य की पूरी सत्ता को खत्म करने के लिए थी। सुल्तान ने पत्र में दिए गए संकेतों के आधार पर अपनी छानबीन और तेज कर दी। अब वो समझ चुका था कि ये केवल साम्राज्य का खेल नहीं था, बल्कि ये एक और बड़ा युद्ध था, जिसमें अकबर का साम्राज्य और भी बड़ी ताकतों से घिरा हुआ था। सुल्तान और उसकी टीम ने सुरंग की गहरी छानबीन की और महल के भीतर छिपी हुई साजिशों के कई और राज उजागर किए। लेकिन एक दिन जब सुल्तान को यह सब मिल ही गया, तो वो अचानक एक अजीब सा मोड़ देखता है। महल के सबसे करीबी दरबारी और अकबर के पुराने मित्र मंत्री बलराम ने खुद को संदेह के घेरे में पाया था। बलराम अकबर का बहुत करीबी था, लेकिन जब सुल्तान ने उसे गहरी जांच में शामिल किया तो वो घबराया हुआ दिखाई दिया। सुल्तान ने अपने अधिकारियों से कहा, हमें बलराम की हर गतिविधि पर ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूं कि कुछ बड़ा उसके पीछे छिपा है। एक दिन जब सुल्तान ने बलराम को अकेले में पकड़ा, तो उसने एक दिलचस्प बात बताई, जो सुल्तान के दिमाग में हलचल पैदा कर दी। बलराम ने कहा, सुल्तान, तुम जो समझ रहे हो वो सब गलत है। मैं और मेरी टीम बीरबल के साथ नहीं थे। हम महल में केवल एक भ्रम फैलाने का हिस्सा थे। दरअसल बीरबल के साथ एक और व्यक्ति था, जिसका नाम था कादिर। कादिर, जो महल का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था, असल में पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। सुल्तान को यह सुनकर एक बड़ा झटका लगा। अब वो समझ चुका था कि बलराम को एक मोहरा बना दिया गया था।
लेकिन असली खलनायक तो कोई और था। सुल्तान ने तुरंत अकबर को सूचित किया और उनसे कहा, सम्राट, हमें अब कादिर के बारे में सब कुछ जानना होगा। वही इस साजिश का असली सूत्रधार है। सुल्तान ने कादिर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कुछ ही दिनों में कादिर का पता चला। वो महल के भीतर एक गुप्त कोठरी में छिपा हुआ था और वो हमेशा किसी न किसी अजनबी के साथ संपर्क में रहता था। कादिर ने खुद को महल के सबसे गहरे हिस्से में बंद कर लिया था और जब सुल्तान और उसकी टीम ने उसे पकड़ा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ स्वीकार कर लिया। कादिर ने बताया, मैं वो हूं जिसने इस सारे खेल की शुरुआत की। मेरी योजना ये थी कि अकबर का साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो जाए ताकि हम इसे अपने नियंत्रण में ले सकें। बीरबल को मैंने पहले से ही अपनी योजना में शामिल कर लिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। मैंने उसकी मदद ली और फिर महल के भीतर धीरे धीरे अन्य लोगों को भी अपनी साजिश में शामिल किया। सुल्तान और अकबर के लिए ये एक सच्ची हताशा का क्षण था। कादिर, जो कभी अकबर का विश्वास पात्र था, अब उसी साम्राज्य को खत्म करने के लिए काम कर रहा था। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली घटना घटी। बीरबल, जो पहले पूरी तरह से कादिर की साजिश का शिकार बना हुआ था, अचानक सामने आया। उसने कादिर के खिलाफ अपनी पूरी जानकारी दी और बताया कि वो कादिर के जाल में फंस चुका था, लेकिन अब उसने अपनी गलती को स्वीकार लिया था। मैंने जो किया वो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था, बीरबल ने कहा। कादिर ने मुझे अपने साथ शामिल कर लिया, लेकिन मैं अब जानता हूं कि मैंने जो गलती की उसकी सजा मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। अकबर और सुल्तान ने बीरबल की बात सुनी और उसे समझा। हालांकि बीरबल को उसकी गलती का एहसास था, लेकिन वो अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार था। कादिर की साजिश के खुलासे के बाद अकबर ने महल के भीतर से उस गहरे खतरे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बीरबल, जो अब अपनी गलती को समझ चुका था, ने अकबर से माफी मांगी और उसे आश्वासन दिया कि वो अब पूरी तरह से अपने सम्राट के प्रति वफादार रहेगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मेरे विश्वास के पात्र हो और तुमसे कभी मेरी वफादारी की उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने हमेशा मेरी मदद की है और अब तुम्हारे द्वारा अपने आप को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जा रही है, वो भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। महल में सब कुछ अब सामान्य हो गया। अकबर ने उन सभी लोगों को सजा दी जो कादिर के साथ मिलकर साम्राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। सुल्तान और बीरबल ने मिलकर अकबर की मदद की और महल के भीतर न्याय स्थापित किया। सम्राट अकबर के साम्राज्य में फिर से शांति लौट आई। बीरबल, जो पहले एक रहस्यमयी और भ्रमित व्यक्ति था, अब पूरी तरह से अपने सम्राट के साथ खड़ा था। उसने ये सीखा था कि कभी कभी विश्वास और चालाकी के बीच फर्क होता है। महल की दीवारों के भीतर अब कोई भी धोखा देने की हिम्मत नहीं रखता था और सुल्तान की निगरानी में सब कुछ सामान्य हो गया था। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, तुमने अपनी गलती को समझा और उसे सही किया, यही सबसे बड़ी बात है। तुम हमारे साम्राज्य का अनमोल रत्न हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा सम्राट। ये कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे गहरे रहस्य और धोखे को खोलने में समय लगता है, लेकिन अंत में सत्य ही विजय प्राप्त करता है।